भारत की है कहानी सदियों से भी पुरानी है, ज्ञान की ये गंगा है, ज्ञान की ये गंगा, ऋषियों की अमर वाणी। जय श्री कृष्ण। परमपिता परमात्मा की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे। दुनिया में आप रहते हैं, आपको अनेक लोगों के साथ रहना होता है, अनेक लोगों के साथ व्यवहार करना होता है। कुछ बातों का आपके वो विशेष ध्यान रखना चाहिए जो आपको सामाजिक जीवन में बहुत काम आती हैं। जैसे कि आपके साथ रहने वाले बहुत सारे लोग हैं जिनके प्रति आपका मन मिटाव होता रहता है। हमेशा ध्यान रखिए कभी किसी के साथ मन मिटाव न हो जाए, तो अपनी तरफ से जाइए और भगवान का भक्त बन के जैसे नतमस्तक हो जाते हैं, ऐसे ही आप अपनी तरफ से नतमस्तक हो जाइए और उस गलत फहमी को दूर करने का प्रयास करिए। क्योंकि सारे लोग अपने ही हैं, एक ही पानी के बुलबुले हैं, तो नफरत किससे? अगर हम नफरत करते हैं तो वास्तव में हम भगवान के भक्त हैं ही नहीं। क्योंकि हो सकता है कि जिसको हम 9 देख पा रहे हैं वो सामने वाले को 6 दिखाई दे रहा हो सकता है गलत फहमी के कारण सामने वाले को 9 भी 6 दिख रहा हो या 6 9 दिख रहा हो। उसको हमें दूर करना पड़ेगा। नहीं, बहुत समस्याएं पैदा हो जाती हैं हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए, और हमारा सामाजिक जीवन है, हमें अन्य लोगों से अनेक प्रकार के काम भी पड़ते हैं। और भक्ति के लिए भी अगर आप किसी ज्ञान के क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो वहाँ भी सहयोग की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए सबको साथ लेके चलना होता है। दूसरी बात क्या है कि रिश्ते के 2 पलड़े होते हैं। जैसे तराजू के 2 पलड़े होते हैं ना, ऐसे रिश्तों के भी 2 पलड़े होते हैं। आपको दोनों देखना पड़ेगा, आपको अपना पक्ष भी देखना पड़ेगा और पराया पक्ष भी देखना पड़ेगा। दोनों को देखिए, क्या दोनों संतुलित चल रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि उधर से बिल्कुल ठीक है और यहाँ से आप तने जा रहे हैं। ये भी अच्छी बात नहीं है, ये भी दुष्टता है। अगर ये आपके अंदर अवगुण हो तो इसको निकाल फेंकिए। घर में जब भी जाइए तो नेता बन के नहीं, घर में सरल और सहज बन के जाइए। अगर आप घर के मुखिया हैं तो आपको कैसे रहना है? जैसे आपकी 5 उंगलियां हैं, जब ये किसी वस्तु को पकड़ती हैं तो कुछ तो नरम हो जाती हैं, कुछ झुक जाती हैं, कुछ थोड़ी टाइट होकर झुकती हैं। 5 झुकती हैं, कुछ को थोड़ा ऐसे झुकना पड़ता है। तो जैसे ये है ना कि कहीं किसी को तनना पड़ता है, किसी को झुकना पड़ता है, इसी प्रकार आपको भी जहाँ परिवार में तनना है वहाँ तन जाइए, जहाँ झुकना है वहाँ झुक जाइए। रिश्तों को ले चलना बहुत ज़रूरी है। और जैसे आप हाथ देख रहे हैं ना, इसमें उंगलियाँ बिना अंगूठे के बिल्कुल बेकार हैं। ये आपका प्रेम है, ये आपका विश्वास है, ये आपकी निष्ठा है। सब कुछ बेकार है अगर आपके अंदर प्रेम नहीं, आपके अंदर निष्ठा नहीं, आपके अंदर धर्म नहीं है। तो ये आपका अंगूठा क्या है? आपका विश्वास है। रिश्ते जब ही चलेंगे जब रिश्तों में विश्वास होगा, रिश्ते जब ही पनपेंगे जब रिश्तों में विश्वास होगा, प्रेम जब ही आगे बढ़ेगा जब प्रेम में विश्वास होगा। निष्ठा है ये आपका धर्म है, ये आपका जीवन है। अगर जीवन व्यर्थ चला जाएगा अगर आपके जीवन में धर्म नहीं होगा तो। इसलिए हमारे ऋषियों ने क्या कहा कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष 4 चीजें बताई कि धर्म पूर्वक अर्थ कमाओ। कहीं ऐसा नहीं कि पैसे के चक्कर में धर्म खो दो। पैसा बहुत दिन तक साथ नहीं देगा, लेकिन धर्म अगर रहेगा तो युधिष्ठिर की तरह आज तक पूजे जाओगे। तो धर्म पूर्वक क्या करना है? अर्थ कमाना है। और धर्म पूर्वक क्या करना है? कामनाओं की पूर्ति करनी है। और धर्म ही पूर्वक क्या करना है? मुक्ति को प्राप्त हो जाना है, अधर्म नहीं करना है। फिर पूछा, मन में विचार आता है कि धर्म कहते किसे हैं? व्यास जी कहते हैं जिसके बिना आपका काम न चल पाए वो धर्म होता है। जैसे ये आपका जीवन है, किसी चीज़ को पकड़ने जा रहा है, लेकिन जब तक आपका विश्वास, आपका प्रेम, अंगूठा ये बिल्कुल अच्छे से नहीं पकड़ेगा उसे, तब तक पकड़ मजबूत बनती नहीं है। तो किसके बिना आपका काम नहीं चला? अंगूठे के बिना। अंगूठा क्या? आपका विश्वास। इस विश्वास को कायम रखना अपने जीवन में, ये आपका धर्म है, आपकी निष्ठा, आपकी सच्ची भावना। और हमेशा ध्यान रखिए, इन भावनाओं को इतना पवित्र रखिए, इनको सबसे आगे रखिए अपने जीवन में। और कभी भी अंतःकरण की आवाज़ को मरने मत देना। अगर अंतःकरण की आवाज़ मर गई तो ध्यान रखना कि जीवन वहीं से समाप्त हो जाता है। फिर जीवन के कोई नए रास्ते प्रशस्त नहीं होते, क्योंकि जो अंतःकरण की आवाज़ होती है वो प्रभु की आवाज़ होती है। बिना प्रभु की आवाज़ वो निकलती नहीं है, वो हमारी आवाज़ नहीं होती है। जैसे आप चोरी करने जाएंगे तो आपके अंदर से क्या आएगा कि चोरी मत करो, ये अच्छी बात नहीं है, चोरी मत करिए, ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन फिर भी आप क्या करते हैं कि आप उस अंतःकरण की आवाज़ को मार देते हैं और मार के चोरी करते हैं। फिर चोरी करते 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 वो चीज़ ना आपके आदत में आ जाती है। फिर प्रभु अपने अंदर से ही अंतःकरण की आवाज़ देना बंद कर देता है। फिर क्या चोर को पता लगता है कि वो चोरी कर रहा है, ये गलत है? उसे फिर चोरी कोई बहुत बड़ी बात होती नहीं है, उसके अंदर हमेशा धिक्कारपन नहीं आता है। वो 1-2 बार करता है तो प्रभु आवाज़ देता है, वो नहीं मानता है तो फिर प्रभु आवाज़ देना
बंद कर देता है, फिर वो चोरी करता रहता है। इसलिए कभी भी गलत रास्ते पे जाओ और अंतःकरण की आवाज़ अगर आपको प्रेरित करे कि ये रास्ता ठीक नहीं है, तो रुक जाओ, थम जाओ और वहीं से अपने रास्तों को बदल लो, उद्धार होगा। नहीं तो जितने भी अवगुण हैं दुनिया में, ध्यान रखिए, अगर हम किसी अवगुण की तरफ बढ़ते हैं तो अंतःकरण की आवाज़ आती है कि ये ठीक नहीं है, ये बेईमानी है, ये किसी को सताया जा रहा है, किसी को मारा जा रहा है, किसी को पीटा जा रहा है। उस अंतःकरण की आवाज़ नहीं सुनोगे तो ध्यान रखना कि हमारा जीवन कसाई की भांति हो जाएगा और प्रभु हमें कभी माफ़ ना कर सकेगा। हमारा संपूर्ण जीवन नरक में चला जाएगा और हम अपने जीवन का सर्वनाश अपने ही हाथों से कर बैठेंगे। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण।